नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्दनाक हादसे में 3 मंजिल इमारत भरभरा कर गिर गई। करीब 5 लोगों के मरने की खबर। थाने से सटे पटेल कंपाउंड इलाके में हुआ हादसा। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। इमारत गिरने की वजह से फिलहाल साफ नहीं। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश जारी। पूर्वी लद्दाख में बोल्डो में आज फिर होगी कमांडर लेवल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। दोनों देशों के कमांडर की यह बैठक पूर्वी लद्दाख के एलएसी के पास मोल्डो में होगी। सूत्रों के हवाले से खबर। विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी रहेगा मौजूद। लद्दाख के पूर्वी इलाके भारतीय सेना की पकड़ मजबूत। 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर नियंत्रण। ड्रैगन को जवाब देने के लिए राफेल भी तैनात। चीन का ऑपरेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने किया फेल। प्रिंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर भी पुलिस के रडार पर। राज्यसभा में आज पास होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके बाद आरबीआई के अंतर्गत आ जाएंगे पीसीएम जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक। आज सुबह 9 बजे हो सकती है विपक्ष दलों की बैठक। सरकार को घेरने की आगे की रणनीति बनाने पर हो सकती है चर्चा। सरकारी नियम 256 के तहत सभी हंगामा करने वाले सांसद होंगे सस्पेंड। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन से बदसलूकी करने पर होगी कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ लाएंगे निलंबन का प्रस्ताव। सुबह 9 बजे राज्यसभा में करेंगे पेश। हंगामा करने वाले सांसदों के निलंबन की अवधि अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी। यौन शोषण मामले में पायल घोष ने वकील का बयान। आज पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज कराएंगे शिकायत। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए यौन शोषण के आरोप। यौन शोषण के आरोपों पर अनुराग कश्यप के वकील का बयान। कहा, सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इनसे अनुराग को काफी दुख पहुंचा। बीजेपी सांसद रवि किशन संसद में उठाएंगे पायल के यौन शोषण का मामला। ट्वीट कर कहा, लड़कियों का शोषण हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बंद होना चाहिए। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने फिर से जया शाह और श्रुति मोदी को जारी किया समन। आज होगी दोनों से सुबह 11:30 बजे पूछताछ। अभी भी लापता है दिशा सालियान का मंगेतर। न्यूज़ 24 की पड़ताल में खुलासा। मुंबई में ही छिपा बैठा है रोहन रॉय। दिशा के एक और दोस्त का नाम आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। दोपहर 12 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की कीमत 14,000 करोड़ बताई जा रही है और साथ ही ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस का भी करेंगे शुभारंभ। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगे बिहार के 45,945 गांव, जिसकी इंटरनेट स्पीड भी होगी काफी तेज। सुप्रीम कोर्ट में आज न्यूज चैनल के कंटेंट मामले को लेकर के सुनवाई। एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में अपने लिए और अधिकारों की मांग। कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले में स्पेशल सेल की चार्जशीट पर 15 आरोपियों पर सुनवाई। सभी को जारी हुए समन। आज अदालत में पेश होंगे। पूर्व सीएजी राजीव की अध्यक्षता वाले समिति लोन मोरेटोरियम आज वित्त मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। समिति लोन मोरेटोरियम पर सरकार के उपायों का सुझाव देगी और अर्थव्यवस्था के साथ सरकारी खजाने पर प्रभावों के बारे में बताएगी। चुनाव आयोग आज इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित करेगा। कोरोना के दौरान प्रोटोकॉल पालन चुनौतियों के बारे में विचार साझा करेंगे। हरियाणा पंजाब के किसान कर रहे हैं ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। आज दिल्ली में पार्लियामेंट आने की करेंगे कोशिश। पुलिस पहले से ही अलर्ट। दिल्ली सरकार आज कर सकती है व्यापारियों के लिए कुछ राहत की घोषणा। एफएटीएफ मीटिंग से पहले बड़ा खुलासा। दाऊद इब्राहिम समेत 21 आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है इमरान सरकार।
FATF मीटिंग से पहले बड़ा खुलासा, दाऊद इब्राहिम समेत 21 आतंकवादियों को VIP ट्रीटमेंट दे रही है इमरान सरकार। आतंकियों को फंड मुहैया करा रहे पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार 21 खतरनाक आतंकियों को मुहैया करा रही है VIP सुरक्षा। पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट कर रहे हैं आतंकियों की लिस्ट में कई आतंकी ऐसे भी हैं जो भारत में वांटेड हैं। कोर्ट ने वीचार्ज को बैन करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की दलील मानने से इनकार किया। पाक में एक और सिख लड़की अगवा, धर्म परिवर्तन के बाद शादी कराई गई। पिछले साल सिख धर्मगुरु की बेटी के साथ भी यही हुआ था। लोकसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा के दौरान बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दुनिया में कोरोना के 145 टीके प्री क्लिनिकल मूल्यांकन के स्तर पर 35 का चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीके का विकास होने तक 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग पालन ही फिलहाल वैक्सीन है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों में सरकार की चिंता बढ़ी। 7 राज्य के सीएम के साथ अगले सप्ताह बैठक कर हालात पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। हाईकोर्ट की बेंच का बड़ा आदेश, कोरोना के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक। राजनीतिक कार्यक्रम की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन। हाईकोर्ट में 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। देश में 53 लाख को पार कर चुका है कोरोना का आंकड़ा। 85,000 से ज्यादा हो चुकी है मरने वालों की संख्या। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे निजी और सरकारी स्कूल। 9 से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की अनुमति के बाद आ सकेंगे स्कूल। कोरोना की गाइडलाइन का स्कूल का करना होगा सख्ती से पालन। फिलहाल क्लास नहीं लगेंगी, लेकिन शिक्षकों को रोज आना होगा। राजस्थान में बेलगाम हुए कोरोना को हराने के लिए सीएम गहलोत ने दिए वॉर रूम बनाने के आदेश। 11 शहरों में लगाई धारा 144। राजस्थान के 11 शहरों में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। सीएम अशोक गहलोत ने की लोगों से सहयोग की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार। अब तक कुल 43,03,043 मरीज ठीक हुए। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 3,812 नए मामलों की पुष्टि। 37 लोगों की मौत, 4,982 लोगों की मौत। 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में एक दिन में 11,322 RT-PCR और 43,083 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 25,55,000 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 20,998 नए केस। 455 मरीजों ने तोड़ा था। राज्य में कोरोना केस की संख्या 12,08,000 के पार। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 32,761 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 198 पुलिसकर्मी संक्रमित। पुलिस विभाग में मरीजों की संख्या 21,152 तक पहुंची। 217 की मौत। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 2,236 नए केस आए सामने। 44 की मौत। संक्रमितों की संख्या 1,84,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,809 नए मामले आए सामने, तो वहीं 94 लोगों की मौत हुई। एमपी में कोरोना मामलों की संख्या में इजाफा। एक दिन में 2,579 लोगों की संक्रमित पाए गए। 27 की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 878 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 40,000 के पार। 27,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 1,457 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 63,990 लोग संक्रमित। 1,000 से ज्यादा की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,865 केस सामने आए। मरीजों की तादाद 1,14,989 हुई। 1,336 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 1,492 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 71,352 हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,177 मामलों की पुष्टि। 2,958 लोग ठीक भी हुए। 2,25,000 के पार मरीज। तमिलनाडु में एक दिन में 5,516 केस की पुष्टि। 60 मरीजों की मौत। अब तक राज्य में 5,41,000 से ज्यादा संक्रमित।
भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से कृषि बिल पास। डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक को फाड़ा। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया विपक्ष। कृषि बिल के समर्थन में सरकार ने उतारी मंत्रियों की फौज। राजनाथ सिंह बोले, किसी भी हालत में खत्म नहीं होगी एमएसपी। संसद में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। राजनाथ सिंह बोले, आसन तोड़ना, रूल बुक फाड़ना गलत है। कृषि के लिए दोनों बिल ऐतिहासिक है। न्यूज 24 के सवाल पर बोले राजनाथ सिंह, किसी भी हाल में खत्म नहीं होगी एमएसपी। किसान बिल पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। सुरजेवाला बोले, झूठ बोलना बंद करें, बरगलाए नहीं कि आप कानून में लिखेंगे एमएसपी देना अनिवार्य होगा। किसान बिल पर सड़क से संसद तक संग्राम। पंजाब हरियाणा में कई जगह किसान का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, सरकार ने किसानों के खिलाफ निकाला मौत का फरमान। दिल्ली में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। वक्त रहते लोगों ने बाहर निकल करके बचाई अपनी जान। आग से खाक हुई पूरी कार। यूपी के अयोध्या में दर्दनाक हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 9 लोग घायल। मछली खरीदने जा रहे ऑटो सवार लोग, ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़ गए परखच्चे। हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक। यूपी के आजमगढ़ में युवक ने पहले फेसबुक पर फेक अकाउंट से लड़की को फंसाया और फिर धोखे से खींची अश्लील फोटो। मामले की जानकारी मिलने पर गांव वालों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, फिर कर दिया पुलिस के हवाले। यूपी के माफिया अतीक अहमद और रिश्तेदारों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रयागराज में प्रशासन ने अतीक के एक और करीबी के अवैध घर को किया जमींदोज। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा कानून का शिकंजा। होटल गजल के संबंध में एफआईआर दर्ज। मुख्तार की पत्नी बेटों पर दर्ज कराई एफआईआर। अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में केस दर्ज। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एटीएम तोड़कर चुराते थे पैसे। ग्रेटर नोएडा में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। फिलहाल आज से नहीं खुलेंगे यूपी के स्कूल कॉलेज। कोरोना के हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। प्रधानाचार्य प्रबंधकों से स्कूल खोलने के लिए किए गए इंतजामों का मांगा गया ब्यौरा। तैयारियों के ब्यौरे पर विचार के बाद तय होगी स्कूल खोलने की तारीख। आज से खुलेंगे ताजमहल और आगरा का किला। कोरोना के चलते 17 मार्च से बंद है दोनों जगह। ताजमहल में एक दिन में 5000 टूरिस्ट को ही मिलेगी एंट्री। एएसआई के अधिकारियों ने दोनों स्थलों को फिर से खोलने के लिए किया सभी जरूरी इंतजाम। ताज के दीदार के दौरान करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। 17वीं सदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब ताजमहल 188 दिन बंद रहा। हैदराबाद के आसिफाबाद में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के अरनिया में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार और करोड़ों के ड्रग्स भी बरामद। बीएसएफ ने हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी। 58 पैकेट ड्रग्स, 2 पिस्टल और 4 मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू के खौर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। हैदराबाद के शुरू नगर इलाके में सड़क से गुजरते वक्त पानी की तेज बहाव में बह गया एक शख्स। देखते रह गए सड़क किनारे खड़े लोग। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश का सितम। कई जगहों पर पानी के दबाव से टूट गई सड़कें टूटने से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। आवाजाही में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। कर्नाटक के कारवार में लगातार जारी है भारी बारिश। मौसम विभाग ने समुद्र में न जाने की चेतावनी दी। बारिश की वजह से बना हुआ है समंदर में जलस्तर से भयानक रूप से बढ़ने का खतरा। मछली पकड़ने पर भी रोक का अलर्ट। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के अध्यक्ष बोर्गे ने कहा, भारत को स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे में लंबे समय तक रखना चाहिए निवेश जारी। वॉलमार्ट फाउंडेशन छोटे किसानों की करेगी मदद। किसानों की जीविका में सुधार के लिए 180 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। करेंसी नोटों से कोरोना फैलने पर सरकार की चुप्पी। कैट ने खड़ा किया सवाल। दालों की बढ़ती कीमतों से सरकार परेशान। काबू करने के लिए घटाई इंपोर्ट ड्यूटी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए सरकार। सीटीआई ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र।
कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त का बेहतरीन कमिटमेंट, दिवाली के बाद करेंगे फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग। बिग बॉस 14 को लेकर के फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर, पहले से भी आलीशान होगा बिग बॉस 14 का घर, वायरल हुई इनसाइड फोटोज। लव रंजन की अगली फिल्म में नजर आएंगी रणवीर श्रद्धा की जबरदस्त जोड़ी, जल्द शुरू होगी शूटिंग। सपना चौधरी ने अपने नए गाने जीरो फिगर पर लगाए ठुमके, लोगों ने स्टेज पर चढ़कर उड़ाए नोट। यूपी में फिल्म सिटी बनने पर बोले मनोज, बंटवारा नहीं, खुलेंगे विकल्प। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।